गुरु पारस गुरु पुरुष है, गुरु चंदन वास सुवास। सतगुरु पारस जीव को, दीन्हा मुक्ति निवास। गुरु पारस गुरु पुरुष है, गुरु चंदन वास सुवास। सतगुरु पारस जीव को, दीन्हा मुक्ति निवास। आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूलगादी से आप सबके साथ आज फिर उपस्थित हूँ कबीर साहब की पाठशाला लेकर के। जैसा कि आप सब पिछले कई श्रृंखलाओं में देख रहे हैं कि हम सब कबीर साहब के गुरु पे चर्चा कर रहे हैं, कबीर साहब का जो गुरु विचार है उस पे चर्चा कर रहे हैं। आज की ये साखी कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ देखें कबीर साहब गुरु को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से नवाजते हैं। कहते हैं गुरु पारस गुरु पुरुष है। गुरु कैसा है? गुरु पारस की तरह है, फिलॉसफर स्टोन की तरह है। अब फिलॉसफर स्टोन की क्या विशेषता है? जो पारस मणि है वो जब कभी भी किसी भी लोहे के संबंध में आती है तो उस लोहे को भी वो सोना बना देती है। देखिए तुलना भी, या यहाँ पे जो कबीर साहब जो पारस और लोहे का संबंध भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पारस जो है वो लोहे को भी सोना बना देता है। और ये गुण किसका है? ये गुरु का है। शिष्य अगर अज्ञानी हो तो वो जैसे ही ज्ञानी गुरु के संपर्क में आता है वो भी ज्ञानवान बन जाता है, विचारवान बन जाता है। इसीलिए कबीर साहब गुरु को पारस मणि कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु पुरुष है। कैसा पुरुष? सच्चा पुरुष, जो हम सब में पुरुषार्थ का भाव जगाता है। पुरुषार्थ की वो शक्ति जो हम सब में सुप्त पड़ी हुई होती है उसे जगाता है, और जगाकर हम सबको यह एहसास कराता है कि पुरुषार्थ और गुरु कृपा से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वह हमें यह बताता है कि अगर हमें पुरुषार्थ है, हम पुरुषार्थ करते हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, क्योंकि हम सच्चे अर्थों में ब्रह्म का हिस्सा हैं। और जब ये बात हमें समझ आ जाती है कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म का हिस्सा हैं, तो बस कल्याण तो हो गया। फिर देखें आगे कबीर साहब कहते हैं गुरु कैसा है? चंदन के सुगंध की तरह है, चंदन की तरह है। आप सबने निश्चित ही सुन रखा होगा कि चंदन का वृक्ष जहाँ भी हो, आसपास के जो भी ढाक पलास या किसी भी तरह के वृक्ष हों, किसी भी तरह के पेड़ हों, उन्हें अपनी तरह बना देता है। मतलब चंदन का गुण क्या है? अपनी तरह बना लेना या अपनी सुगंध उसमें भर देना। चंदन जो है वो अपनी सुगंध समस्त वृक्षों में जो आसपास रहते हैं उनमें भर देता है। गुरु भी यही करता है। गुरु अपने शिष्य में अपने ज्ञान रूपी सुगंध को फैला देता है, भर देता है, और फिर हम इस बात को समझ पाते हैं कि वास्तविक अर्थों में ज्ञान क्या है। इतना ही नहीं, गुरु और भी बहुत कुछ करता है। वो कहता है गुरु जब कभी भी हमें किसी भी तरह का संकट हो, किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह के प्रश्न हमारे मन में हो, तो एक सच्चा गुरु उन प्रश्नों का समाधान लेकर हमेशा उपस्थित हो जाता है। और गुरु ही वह है जो इस जीव को इस जगत से मुक्ति की तरफ ले जाता है, मुक्ति का रास्ता दिखाता है। ये बात बहुत समझने की है। अगर हम गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर सुप्त उन समस्त शक्तियों को जगाकर वो पुरुषार्थ के माध्यम से ज्ञान की तरफ ले जाता है। और जब हम ऐसे गुरु के संपर्क में आते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि गुरु ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम जग कर
हम सशक्त होकर, हम अपने पुरुषार्थ को जगाकर हम ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को पा सकते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत है। गुरु जो है वो हमें कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि गुरु भक्ति में विश्वास रखें, लेकिन विश्वास भी बुद्धि के साथ। जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ, हर बार जब बात करता हूँ तो कहता हूँ कि कबीर साहब जो है वो विवेक की बात करते हैं। किसी भी चीज़ की स्वीकृति और अस्वीकृति वो विवेक के माध्यम से करते हैं, और हर मनुष्य में इस बात का विवेक है कि वो अपना गुरु पहचान सकता है और मुक्ति के रास्ते पे बढ़ सकता है। जी धन्यवाद आप सबको।